हेलो नेट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने यूनिट 10 के बारे में कई टॉपिक्स कवर किए हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम अगले टॉपिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके यूजी नेट पेपर 1 की एग्जाम में आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी आती है व्यवसायिक शिक्षा, कमर्शियल एजुकेशन। तो इसके बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। कमर्शियल शिक्षा, दोस्तों हम कमर्शियल शिक्षा किसे कहते हैं, यानी कि कमर्शियल एजुकेशन कौन सी होती है। कमर्शियल एजुकेशन दोस्तों जो शिक्षा जिसको सीखने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद दोस्तों हम किसी व्यवसाय में, किसी रोजगार में पारंगत हो जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं। रोजगार उन्मुखी शिक्षा दोस्तों ये होती है। तो इसके बाद दोस्तों जैसे हम पिछली वीडियो में तकनीकी शिक्षा के बारे में हमने बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इस पेपर में जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यूनिट 10 से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। आपके 1-2 नंबर से ही आपका जेआरएफ होता है, 1-2 नंबर से ही आपका जेआरएफ रहता है। तो दोस्तों उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात की थी। तो दोस्तों जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है वो भी एक कमर्शियल एजुकेशन होती है। तकनीकी शिक्षा भी एक व्यावसायिक शिक्षा होती है। व्यावसायिक शिक्षा में बैंकिंग, मीडिया आदि के बारे में हमारी जो जानकारी होती है, बीमा वगैरह किए जाते हैं, ऐसी ही व्यावसायिक शिक्षा होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं दोस्तों इसकी पहले हम कह सकते हैं रोजगार उन्मुखी है, रोजगार उन्मुखी। और ये हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बल देती है, व्यक्तित्व को बनाने के लिए बल। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान की जो कह सकते हैं किताबी ज्ञान की अपेक्षा ये हमारे जो दुनियावी ज्ञान है, हमारा जो हमारे काम का होता है, हमारे डेली लाइफ में हमारा जो काम आता है उस पर ज़्यादा बल देती है, यानी कि डेली लाइफ पर बल। और दोस्तों हम कह सकते हैं ये परिवर्तनशील होती है। टाइम के साथ हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी गति के साथ हमारे साथ लगातार चलती रहती है और इसके रूप में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कुछ मुख्य काम भी होते हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन के बारे में होता है ये। और इसके बाद हम कह सकते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में भी ये होता है। ऐसे ही बहुत सारे इसके क्षेत्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा। स्किल बेस्ड एजुकेशन। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर 18 से 35 वर्ष के बहुत सारे युवा मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन है, कौशल से आधारित है, स्किल है, वो सिर्फ 2% लोगों में ही पाई जाती है। केवल 2% लोगों में ही स्किल पाई जाती है। स्किल के आधार पर लोग काम करते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम कह सकते हैं जैसे अमेरिका, चीन और कह सकते हैं इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पर जो कौशल आधारित स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो ज़्यादा है। तो हमारे भारत में स्किल यानी कि कौशल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा फैलाने के लिए ये बनाया गया है, ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये शिक्षा बनाई गई है, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा। इसके बाद हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए इस शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। और हमारी जो नई जनरेशन है उसमें इस शिक्षा को फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि करना है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति के विकास में ज़्यादा वृद्धि करना है, उसका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये शिक्षा बनाई गई है। इसका जो सिलेबस होता है, इसका पाठ्यक्रम होता है वो 6 महीने से लेकर 2 साल के लगभग होता है। इसमें हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग आदि के बारे में जो कोर्सेज होते हैं। कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को 15 जुलाई 2000 प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।